स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की बैठक की। रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में पूरी मजबूती के साथ रामगढ़ उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड समेत 9 प्रस्ताव पारित। बैठक में रामगढ़ चुनाव में जीत का संकल्प। कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें नियोजन नीति और सरना धर्म कोड भी शामिल है। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों की भी समीक्षा की गई। नियोजन नीति में कुछ कमियां रहीं, उन कमियों के आधार पर उस नियोजन नीति में यह निश्चय किया गया कि जो आशाएं और आकांक्षाएं युवकों की इतने वर्षों से इस सरकार से है, वो निराश महसूस कर रहे थे। और स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी नीयत के साथ और जो वादा किया था उसकी पूर्ति के लिए ये कदम उठाया गया था। लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार जो कमियां उसमें पाई गई हैं, उसकी पूर्तता करके हमें पूरा विश्वास है कि आगामी मुश्किल से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा नया प्रस्ताव पारित कर और इसके ऊपर में जल्द से जल्द अमल शुरू किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में 9 प्रस्ताव पारित। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर रणनीति। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों की समीक्षा। नियोजन नीति में कमी रही, कमी के कारण युवाओं को निराशा हाथ लगी। कमियों को दूर कर जल्द नई नियोजन नीति। सरना धर्म कोड को लेकर राष्ट्रपति से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। मॉब लिंचिंग विधेयक को जल्द पारित कराने की कोशिश। वन अधिकार कानून में केंद्र सरकार के संशोधन का विरोध। अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस पेशा कानून की पक्षधर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में पीएम आवास योजना के लाभुकों के बकाये पर भी चर्चा हुई। आदिवासी हितैषी पेशा कानून पंचायत के प्रावधान का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में 1996 को समुचित क्रियान्वयन हेतु पेशा नियमावली बनाने का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए, ये मांग हमने आज के इस सभा में प्रस्ताव पास किया। रांची के ललगुटवा में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक में रामगढ़ उपचुनाव पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही जीत का संकल्प भी लिया गया। अविनाश पांडे ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस रामगढ़ उपचुनाव लड़ेगा। पूरी सभा में यह संकल्प लिया गया कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि रामगढ़ के इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और माननीय हमारी जो बहन है ममता जी के ऊपर में जो अन्याय पूरा समाज महसूस कर रहा है, उसका जवाब एक भारी जीत के साथ में हम देंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी मंथन हुआ। साथ ही झारखंड की आरक्षित सीटों पर भी अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन मोरवाडिया के साथ झारखंड कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक हुई है। 9 प्रस्तावों को पारित किया गया है। रामगढ़ उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का निर्णय लिया गया। हम सीधे रुक करेंगे, राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम ज्यादा जानकारी लेते हैं इस बैठक को लेकर। राजेश, बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बिना विवादों के कांग्रेस की यह बैठक संपन्न हुई, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस में कुछ नेता बागी हो गए, इसमें लग रहा था कि हो हंगामा हल्ला शोर जरूर होगा, लेकिन कई सालों के बाद विस्तारित कमेटी की बैठक हुई है और बिना शोर शराबे, बिना किसी विवाद के बैठक संपन्न हो गई है और जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर चर्चा की गई है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस की बैठक जो है विस्तारित कमेटी की, उसकी बैठक शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। हल्ला हंगामा नहीं हुआ। जो महत्वपूर्ण विषय थे उस पर चर्चा हुई। जैसे आप देखिए कि 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनमें से आप कुछ चीज़ों पर गौर करें तो एक तो यह कि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस भी गंभीर है और वह एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से भी आने वाले समय में मिलेगा।
इसके अलावा नियोजन नीति के संबंध में जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि इसमें कमियां थी, इस वजह से ये लोगों को, यहाँ के युवाओं को निराशा हाथ लगी है। सरकार जो है, गठबंधन की सरकार है, वह इस तरीके से कुछ नियोजन नीति बनाएगी। सब तरीके से फुल प्रूफ एक नियोजन नीति होनी चाहिए और वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सेटिस्फाइंग होगी। तो एक विषय ये रहा। इसके अलावा आप देखें कि जो सांगठनिक कार्यक्रम है, जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर जो संबंधित प्रभारी हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। इसके अलावा आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामकाज पर भी रोशनी डाली गई। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि कई ऐसी योजनाएं जो है उसको लटका के रखा गया है और ये योजनाएं जो गरीबों के लिए हैं, जैसे पीएम आवास योजना, उसको बंद कर दिया गया है और जो स्वीकृत थे उनके भी बकाये पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर भी ये कहा गया कि कुछ चीज़ों को और अच्छी तरह से करना। गठबंधन की सरकार है, चूंकि कांग्रेस की भी साख इससे जुड़ी हुई है, तो उस विषय में भी मंत्रणा हुई है बैठक में। अब पार्टी के अंदर जो संगठन को मजबूत कैसे किया जाना है आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा हुई और कांग्रेस की सदस्यता कैसे आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोग कांग्रेस से जुड़े, ये भी विचार के लिए ये विषय आए थे। इसके अतिरिक्त आप देखें कि जो अविनाश पांडे, उनका फोकस ये था कि जो हमने चुनावी वादे किए हैं राज्य की जनता से, क्योंकि जब गठबंधन बना था तो सभी के अपने अपने मैनिफेस्टोज थे और उसके आधार पर हमने क्या काम किया है उसकी भी एक समीक्षा उन्होंने की है। जैसे कृषि ऋण माफी की योजना पर जो काम हुआ है, वो जो 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए गए हैं। वैसे वादा तो कुछ और था, लेकिन 50,000 रुपये तक किए हैं तो कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। तो कांग्रेस कमोबेश आप देखें कि इस बैठक में एक संदेश देने का जरूर प्रयास किए कि जो सरकार है, सरकार के साथ हमें चलना है और सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने में कांग्रेस के लोग भी सहयोग करेंगे। कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं, उनके अधीन जो विभाग है वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि संभव है कि अगर इस साल, अभी तो जनवरी माह है, कुछ रिसफलिंग भी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभागों में की जा सकती है। वैसे ये पिछले साल ही ये चर्चा बहुत तेज हुई थी, अगस्त महीने में ही ये चर्चा थी कि कहीं कुछ ड्रॉप किए जा सकते हैं या कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये मसला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह हो सकता है। तो सभी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को भी ये कहा गया है कि अच्छा काम करना है ताकि कांग्रेस को इसका लाभ मिले, जनता को राहत मिले, उनसे जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है उसे पूरा करने में सहयोग करें। सरकार के कामकाज के संबंध में संतोष व्यक्त किया गया कि सरकार अच्छा काम कर रही है और खास करके जो 2 साल के गैप के बाद जो सरकार ने जो गति पकड़ी है उसमें ठीक ठाक काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है और कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से साझीदार है और जनता के लिए जो काम होनी चाहिए उस पर पूरी तरह से नजर भी है। आने वाले समय में बोर्ड निगम का भी गठन होगा। वैसे इस पर खुलकर कोई चर्चा नहीं हुई। जो इनपुट्स है उस पर जो चूंकि अविनाश पांडे का 3 दिन के दौरे पे यहाँ झारखंड आए हुए थे, तो उन्होंने इस बीच आपस में मंत्रणा जरूर हुई है कि बोर्ड निगम का जो बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये 15 तारीख के बाद से ये संभव हो पाएगा कि जो निर्धारित किए गए हैं, संभवतः कांग्रेस को 12 बोर्ड निगम आयोग मिलेंगे। तो इस पर भी एक मंत्रणा हुई है। वैसे ये कार्यसमिति बैठक का हिस्सा नहीं हो सकता था। तो आप कहें कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छी बैठक हुई और इसका एक अच्छा संदेश कांग्रेसियों में गया है। शारिफ राजेश, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा छाया रहा, चाहे वो रामगढ़ में जो बैठक हुई या फिर आज की जो बैठक हुई, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कांग्रेस की सिटिंग सीट है और जितने भी उपचुनाव हुए हैं महागठबंधन पूरी मजबूती से लड़ी है और तमाम सीटों पर तमाम चुनावों में विजय हासिल की है। लेकिन रामगढ़ में क्योंकि अभी तक पत्ते नहीं खोले गए एनडीए की तरफ से, इससे पहले जो चुनाव हुए थे बीजेपी और आजसू साथ में मिलकर नहीं लड़ी थी, जिसका शायद ये खामियाजा उठाना पड़ा था कि सीट लूज हो गई थी। लेकिन अभी जिस तरह से बयान आ रहे हैं एनडीए की तरफ से, लग रहा है कि इंटैक्ट होकर लड़ेगी एनडीए। तो ऐसे मुद्दे पर, ऐसे जब सिचुएशन क्रिएट हो रहा, खड़ा हो रहा,
तो पूरी मजबूती के साथ, दुगनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की आवश्यकता कांग्रेस को, और कांग्रेस इस बात को बाखूबी जान रही है। इसीलिए कल रामगढ़ और आज की बैठक में रामगढ़ उपचुनाव का मुद्दा छाया रहा। हाँ बिल्कुल, रामगढ़ में जो उपचुनाव होना है यह कांग्रेस की सीट रही है, और अब आने वाले समय में जब इसकी घोषणा होगी तो प्रत्याशी के नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को कड़ी चुनौती भी मिल सकती है, और एनडीए चूंकि यह संकेत है कि एनडीए जो है यानी भाजपा और आजसू मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, या मोटे तौर पर ये माना जा रहा, समझा जा रहा है कि आजसू के ही कैंडिडेट वहां दिए जाएंगे और बीजेपी सपोर्ट करेगी, तो पूरी ताकत के साथ एनडीए वहां चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ी सी, चूंकि देखिए चुनाव है, चुनाव में सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण, तमाम पहलू मायने रखते हैं। वैसे एक सत्ता पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस प्रकार से ममता देवी की सदस्यता गई, जिस पर आज समिति की बैठक, कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा हुई कि जो आरोप लगे वो उतने गंभीर नहीं थे। खैर ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने क्या तय किया है उस पर कोई टीका टिप्पणी हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन सदस्यता तो चली गई और अब उपचुनाव होने की बारी आ रही है। तो कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि किस प्रकार से हम इस सीट को निकालें, और सत्ता पक्ष यानी अन्य जो घटक दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर राजद, वो भी पूरी ताकत लगाएंगे कि यह सीट उनके फोल्डर में चली जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि एक एक चुनाव में जो चीजें आती है, जो मतलब एक आंकड़े बढ़ते हैं, वो सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस की यह सीट है, और एक फैक्टर यह भी होता है चूंकि ममता देवी की सदस्यता गई है, सामान्य रूप से यह माना जाता है कि वहां पर थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर भी काम करेगा। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, जनता इसकी मालिक है, जनता क्या निर्णय देती है ये अलग विषय है। लेकिन चुनौतीपूर्ण यह चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, जिसमें कांग्रेस की बैठक में जो इस बात पर चर्चा हुई, फिर रामगढ़ में जो बैठक हुई उसमें भी ये चर्चा हुई कि एकजुटता के साथ कहीं कोई आंतरिक कलह ना हो, चुनाव लड़ना है और कांग्रेस ही वहां से प्रत्याशी देगी, ये भी स्पष्ट है। तो सीधे तौर पर आप देखें तो कांग्रेस और एनडीए, यूपीए कहे और एनडीए के बीच ये सीधी टक्कर होगी। इस पर भी गंभीर मंत्रणा कार्य समिति बैठक में हुई है, और रामगढ़ में जो बैठक हुई उसमें भी हुई। तो अब देखिए एकजुटता दिखाने की जरूरत है, और सरकार में अभी सब कुछ ठीक ठाक है, जितने साझेदार हैं वो सभी सरकार के साथ उपचुनाव हुए उसकी बात देखने को मिली है, और उसका परिणाम भी सबके सामने है। तो शायद इसी बात से, नतीजों से सीख लेकर यूपीए गठबंधन जो है वो किसी गलती करने के मूड में नहीं है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका, लेकिन आप बने रहिए और थोड़ी देर आप रिलैक्स जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे और आपके पास फिर वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।